हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश की जो हमारी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, उसके क्वेश्चन आंसर्स कराने जा रहा हूँ एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखो हमारे पास बुक है, मैं इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स है चैप्टर के वो कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चों? What does Horace Danby likely to collect? Horace Danby likes to collect rare and expensive books। ठीक है, उसको रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को इकट्ठा करने का शौक है। ठीक है बच्चों, लाइक टू कलेक्ट है, लाइकली नहीं, लाइक टू कलेक्ट। ओके जी, तो उसको रेयर बुक्स और एक्सपेंसिव बुक्स को इकट्ठा करने का शौक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज ही स्टील एवरी ईयर? वो हर साल चोरी क्यों करता है? ही स्टोल एवरी ईयर सो दैट ही कुड बाय द रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स दैट ही लव्ड टू कलेक्ट। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली सो एज टू स्टील इनफ टू लास्ट 12 months। ताकि वो इतना पैसा जोड़ सके ताकि उसको 12 महीने चोरी के लिए चोरी करके उसको बुक्स खरीदनी होती हैं। तो एक ही बार में वो इतना चोरी कर लेता है कि 12 महीने उसके काम आए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज स्पीकिंग टू हॉरेस डैनबी? अ लेडी स्टैंडिंग इन द डोरवे इज स्पीकिंग टू हॉरेस डैनबी। शी वॉज यंग एंड प्रेटी and was dressed in red. She said she had come just in a time, or else her family would have been robbed by the Horace. Thus, she pretended to be one of the members of the family living at Shotover Grange. चल, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। Who is the real culprit in the story? The real culprit in the story is the woman who pretended to be the member of the family living at Shotover Grange. She tricked Horace Danby into believing her and cleverly took away all the jewels that were kept in the safe. तो रियल कल्प्रिट जो स्टोरी का है वो वुमेन है जो उसने प्रिटेंड करती है कि वो भी फैमिली मेंबर है उस फैमिली की जो शॉटओवर ग्रांज में रहती है। उसने ट्रिक खेला हॉरेस डैनबी के साथ, उसको ये विश्वास दिलाया कि वही उस घर में रहने वाली सदस्य है और बड़ी चतुराई से उसकी ज्वेलरी जो कैप्ट में जो सेफ में रखी हुई थी उसको चुरा लिया। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। थिंक अबाउट इट, जो कि चैप्टर की बैक एक्सरसाइज है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए हमारे पास ये जो चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक वाली बुक में अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, उसके ये जो लास्ट में क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 थिंक अबाउट इट का वो पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ। डिड यू बिगिन to suspect before the end of the story that the lady was not the person Horace Danby took her to be? If so, it was at what point did you realize this and how? Yes, we began to suspect before the end of the story that the lady was not the person Horace Danby took her to be. She was unusually calm on seeing Horace. This seemed strange. When she did not call the police and instead asked Horace to take out all the jewels from the safe, even if it means breaking it open, it seemed suspicious. Moreover, it seemed highly unlikely that she would forget the number combination to open the safe. और वो भी भूल गई कि नंबर को क्या था जिससे वो सेफ खुलता था। Therefore, it was evident before the story ended that the lady was not the person Horace had taken her to be. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द
Subtle ways in which the lady manages to deceive Horace Danby into thinking she is the lady of the house. Why doesn't Horace suspect that something is wrong? Her confident walk, her familiarity with the dog Sherry, her act of touching up her makeup, and the ease with which she picks a cigarette from the right place and enough to deceive anybody. Horace was too frightened to think properly, so he didn't suspect anything. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, Horace Danby was good and respectable, but not completely honest. Why did you think this description is apt for Horace? Why can't he be categorized as a typical thief? उसका आंसर है बच्चों, Horace's habits were not typical of a thief. उसकी आदतें एक टिपिकल थीफ जैसी नहीं थी। He was fond of books. उसको बुक्स का शौक था। He used to steal any once in a year, so he was never stealing more than he need. सिर्फ उतना ही चुराता था जितना उसकी किताबों की ज़रूरतें पूरी हो जाए, उससे ज़्यादा वो नहीं चुराता था। However, an act of theft is still a crime. हालांकि ये भी एक क्राइम है। No matter how well a thief behaves. ये मायने नहीं रखता कि वो थीफ किस तरीके से बिहेव करता है। So this description is apt for Horace. He cannot be categorized as a typical thief because he is not a regular offender like other thieves. अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन के इसके, और ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? Horace Danby was a meticulous planner, but still he flattered. Where did he go wrong and why? Horace Danby failed to get enough information about the real occupants of the house. He seems to be occupied with the collecting information about the house map, wiring, and the location of the valuable items. Although he was smart enough to know the dog's actual name, he overlooked getting information about the occupants of the house. When he landed in trouble with the appearance of the young lady, his clever mind gave way to carelessness, leading him to open the safe without wearing gloves. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो इसी के साथ ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और आप इससे अपने नोट्स को अपडेट करके अपनी तैयारी कर लीजिए और रिवीजन भी यहीं से मेरे साथ कर लेना। विशिंग यू गुड लक।